हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज हम स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास से कम 5 और अधिक से अधिक कितने भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखना है। क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कि जिनका जिक्र हमारे संविधान में हुआ है। भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा पद होता है भारत के राष्ट्रपति का, और भारत के राष्ट्रपति सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर की हैं, इनका क्रम भी याद रखना है आपको। भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़, ये 14वें क्रम के हैं। भारत के प्रधानमंत्री, जैसा आप सबको पता है, ये हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 15वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई इस समय हैं श्री डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं। भारत का महान्यायवादी इस समय हैं श्री आर वेंकट रमनी, 16वें क्रम के। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार, 25वें नंबर के। और नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि कैग हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर की। अब देखते हैं संसदीय पदाधिकारी, जो हमारी संसद में पदाधिकारी होते हैं, अब उनके बारे में देखेंगे हम। सभापति राज्यसभा, ये हैं श्री जगदीप धनखड़। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। अध्यक्ष लोकसभा 17वें क्रम के हैं ओम बिरला। महासचिव लोकसभा, ये हैं उत्पल कुमार सिंह। महासचिव राज्यसभा, ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अब हम सशस्त्र सेना प्रमुख देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस, जो इस समय पर हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, 27वें क्रम के। और जो ये सीडीएस हैं ये हैं दूसरे नंबर के। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल और हरि कुमार, 25वें नंबर के। हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, 29वें क्रम के। बीएसएफ के महानिर्देशक हैं नितिन अग्रवाल। समुद्री सुरक्षा समन्वयक के हैं, यानी कि कोस्ट गार्ड के, जी अशोक कुमार। महानिर्देशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के हैं अतुल करवाल। महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल के हैं रश्मि शुक्ला। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं अनीश दयाल सिंह। महानिर्देशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं शीलवर्धन। अब कुछ अन्य पदाधिकारियों को देख लेते हैं। हमारे कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमानी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निर्देशक हैं आईबी के तपन कुमार डेगा। महानिर्देशक हैं रो के
रवि सेना। अध्यक्ष हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के डॉक्टर सुमन के बैरी। सीईओ हैं नीति आयोग के वीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन आयोग के यानी कि एसएससी के एस किशोर। अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह। और 16वें के जो भी बने हैं वो आपको पता ही है। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम हीर। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान। अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के अरुण हल्दर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद के डॉक्टर विवेक देवराय। अध्यक्ष सीबीडीटी के नितिन कुमार। अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एसएन सुब्रमण्यम। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अध्यक्ष दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पीडी वागे। चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड के जया वर्मा सिन्हा। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सेबी के माधवीपुरी भुज। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रसून जोशी। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यानी कि सीबीएसई के निधि छिब्बर। अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हैं एस सोमनाथ। अध्यक्ष डीआरडीओ के समीर वी कामत। अध्यक्ष नाबार्ड के साजी केवी। अब हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश से करते हैं शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गौरसेन। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है स्टालिन और राज्यपाल हैं आर एन रवि। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवत और राज्यपाल हैं सुंदरराजन। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है रघुवर दास। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल आनंद बोस। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री पीएस गोले और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केवल्य पटनायक। असम, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और राज्यपाल गणेशन। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनुसुईया उके। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और राज्यपाल हरिबाबू। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री मानिक शाह और राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी। मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा और राज्यपाल फागू चौहान। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, यहाँ उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह, यहाँ उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी डी मिश्रा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पर प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दादर एवं नागर हवेली दमन और दीव की राजधानी है दमन, प्रशासक है यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल। पांडिचेरी की राजधानी है पांडिचेरी, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं सौंदरराजन। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, यहाँ पर प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर उपराज्यपाल है डी के जोशी। अब देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 14, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19(1) का ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(a), 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का सभापति। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षकों के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यपाल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 246 जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 कै संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 315 राज्य एवं संघ एवं राज्यों के लिए लोक आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अब देखते हैं भारत में होने वाले प्रमुख त्योहार जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मरु महोत्सव होता है पोखरन जैसलमेर में। मेदराम जात्रा होता है तेलंगाना में। खजुराहो फेस्टिवल होता है मध्य प्रदेश में। पुष्कर फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में। ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। स्फूर्तिक वेस्टर फेस्टिवल है लद्दाख में मुखोटा। लोसार फेस्टिवल है लद्दाख में। लोसांग फेस्टिवल है सिक्किम में।
हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, मकरविलक्कू केरल, सिगमो गोवा, वांचुंग असम, त्रिशूरपुरम केरल, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई, बतुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना। थाईपुसम तमिलनाडु, फुलडोल भिलवाड़ा, मांडू मध्य प्रदेश, निमाड़ी मिर्च मध्य प्रदेश, दानु जात्रा ओडिशा, रज पर्व ओडिशा, नुआखाई ओडिशा, हैरात जम्मू कश्मीर। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरल, छठ पर्व बिहार, सरहुल झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, बोईता वंदना ओडिशा, कलपति रथ केरल, ओनालू त्योहार तेलंगाना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी, थेम फेस्टिवल केरल, पट्टुकल पोंगल केरल, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 राजमहेंद्र आंध्र प्रदेश, एयरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी धर्म से है और नवरह जम्मू कश्मीर का है। आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक क्लास और लेंगे। बाकी पहले भी बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।